घट के पट दे खोल जी रसना परिभाषा करो तुम शुद्ध शब्द मुख बोल आया है सो जायसी और सजनों कोई पहले कोई बात यदि अच्छी करनी कर चलो तो थन दुनिया राखे याद। आजा आजा अरे दिन की उगाड़ी रे राजा ओ अरे दिन की उगाड़ी रे राजा एक हंसती पलानो रे राजा हंसती पलानो रे हाँ अरे हरे रंगो हंसती पलानो जी बाजारा की अरे बाजारा की शेर गरबा चाल्या बोरा
की दारानगरी को राजा उदयदीप कराया करे। राजा उदयदीप दुर्गा को भक्त हो। एक बार दुर्गा राजा उदयदीप को शत जांचने के लिए बंगण को भेष बना की दारानगरी वजह है। राजा उदयदीप सुबह पहले आपकी नगरी से माड़वाने चाले है, तो दुर्गा देख राजा उदयदीप ने पूट फेर की खड़ी। हाँ शिषपाल, दुर्गा पानी पी ले फिर। क्यों मुंडे निकल ले यहाँ विश्व लाग जी खारो। भाई बात तो कायदे की हो है क्यों सुल्तान जी गुखारो गंदी हो नाग लो। छोरे की गोदी में छोरे की माँ। हाँ सुना दे सब सुना दे। राजा उदयदीप दुर्गा को भक्त हो। एक दिन राजा उदयदीप और दारानगरी ने संभालने खातर जाए है। दुर्गा राजा उदयदीप को शत जांचने के लिए बंगण को भेष बना की दारानगरी में जाए है। राजा उदयदीप सुबह पहले सामने मिल जाए है, तो दुर्गा ने देखता ही कहने लगे कि ओरा देना सकिया ते सामने मुंडे रहती आज पूट फेर पाछी कया फिर रोजे ना मेरे बातचीत करया करती। आज की बात आई दुर्गा कहे साची बताया राजा डर थारो लागे झूठ मारे शु बोलियो नहीं। साची कहता तो थ्याबार ले जाके फांसी पर चढ़ा दो, झूठ में बोला नहीं। तो राजा उदयदीप दुर्गा ने वचन दे है वाचा छोड़ू सकिया शिवजी का वाचा जय वाचा चूकू तो धोबी की कुंड में कुम कहाँ करो की तो कति भी करड़ी बात को मैं तानु कोई सजा नहीं दूंगा। तो दुर्गा राजा उदयदीप ने असली बात बतावे है कि राजा मैं पाछी के बाबड़ी छाती मुंडे पर राजा बाल थारे कोनी। ए महाराज मर्द के मूछ में तारे कोनी। और इस्बाल जी मूछ डाडियालो भी एक अलग अड़ी है। कई कई तो मूछ डाडी उगे बत्ती की बत्ती सगड़ी राख ली। आधी मूछ बड्डी आधी मूछ छोटी। बडोड़ी मूछियां लगे जन छोटियां की माँ ही क्या कर लगी फिरती दिखो करे। अरे कई कई रोटी खाना छा में बदली फेर करेगा तो लाड है क्या को ज्यादा। अरे कई कई आजकल वाला टाबर है वे होठ के नीचे पैर रोटी कहते एक दूर में डाडी रखे। कोई तो मक्खी कटे डाडी, कोई के फ्रेंच कटे डाडी। अब जगह टाबर को पतलो मुंडो है बिके तो डाडी और क्यों ठीक लगे। पर कई कई का मुंडा ही 20-20 किला खा भगवा डाडी ये लगे जनो 20 किला आटे पर माखी बैठी हो जाए। अरे कई मूछ डाडी रखे कई को नहीं रखे। तारो क्या नाम है जी? संतोष जी। संतोष जी बड़ा सुंदर लाग रहा हो पक्को खूंगा है संतोष जी को बड़ा सुंदर लाग रहा। आपने के गणपत लाल जी नाम का डांगी कलाकार है जयपुर का। संतोष जी लक्ष्मणगढ़ में प्रोग्राम करना है मूछ डाडी राखता को नहीं ऑडियंस पब्लिक वाला बुझ लियो गणपत जी तारे मूछ क्या को नहीं। अब गणपत जी के बोलिया पहले सागाड़ा कड़िया पड़िया कड़का की बोली यार ओ कोई प्रश्न हो कि आगलो जच्चो तो राखी कौन राख शोक आगले की। गणपत जी सागाड़ा ने बोलिया अरे प्रश्न मेरे हूं करे जवाब मन देणु चाहिए बीच में क्यों उछलो। फिर और पब्लिक वाला ने गणपत जी बुझो थे प्रश्न करो। बबले जी मैं तो यहाँ बुझो तारा मूछ डाडी क्या को नहीं। गणपत जी बोले मैं मेरी माँ के लहर हो जना है संतोषी। छाती मुंडे पर राजा बाल थारे कोनी महिला माई लड़को तारे कोनी। और मैं तो राजा मारे धंधे पर चाली सुबह पली थारो मुंह देखे को धर्म कोनी। राजा उदयदीप के एक चढ़ेरे एक उतरे लेकिन राजा को जोर नहीं। पर राजा को जोर ये नहीं चले पसंद दे दिया पहले। तो के दुर्गा ने जवाब दे रखी वार्ता बने रखी अपनी राम सभा सुने। ए जीरे छाती मुंडे पर हे तो सकिए महाराज सतगुरु बन जा सकिया ओ सतगुरु बन जा सकिया सतगुरु बन जा रे सकिया सतगुरु बन जा। अरे भूलेना ए जी भूलेना
उदयदीप ने दुर्गा जवाब दे है। राजा पूछवा लाग्यो थे तो सखी मारा सतगुरु बन जाऊ बोलेड़ा न गेला। बताओ तू मेरे गुरु की जगह मैं निपुत्र जरूर हूँ पर मेरो निपुत्र अपन कहीं आठ मैंने कोई विधि बता। दुर्गा कहे विकट बनी में राजा साधु एक तप्पा जाते चरणा बांके लागो राजा जे तू शंकर भगवान की सेवा करे तो तेरे जरूर कोई न कोई पुत्र हो जा। तो दुर्गा के कहने से राजा उदयदीप शंकर भगवान की सेवा संभाले है और भगवान शंकर की कृपा से राजा उदयदीप के एक लड़को जन्मे जी को नाम जगदेव रखे। जगदेव जन्मे राजा जाके आपकी रानी ने कहना कि रानी वो लड़को भी बगड़ने देनो है। रानी कहना कि महाराज एक आंख को के खोल ले रखिए यहाँ को नहीं लाल कृषि तो एक ही गणो है। तो राजा उदयदीप ने जगदेव की रानी मना करते हैं। राजा उदयदीप का जगदेव मन में रीस उठे है और जगदेव की मां ने दुहाक दे दे। चिंता से जगदेव की मां के स्तनों को दूध खत्म हो जाए है। जगदेव एक दिन सुत्यो सुत्यो पालने का मां भूखा मर तो रो हो। दुर्गा जलजोगने का सागे जा रही और जगदेव ने रोतन देख की दुर्गा के मन में तृष आ जाए तो आपका स्तनों को दूध जगदेव ने दुर्गा कई वर्ष बीत जाए जगदेव बड़ो जाए जगदेव की शादी कर दे और ब्याह मंडे जना अपने मास्टर जी नाई के बामण के घुघरिया सा बन जाए। पड़ोस ने भाई भाई के नहीं बुलावने लगी कई बड़ाई कर मंदरी की कई रिझावने लगी कई बाकी रीत बतावा कई समझावने लगी अरे बनड़ी बैठी पाटे ऊपर लाइन होने लगी बनड़ी बैठी पाटे ऊपर लाइन होने लगी भाण भाई ले बुआ के जी बेड़ी होगी पीर में कई तोरे सुरसमों के गोचा जीर में बालू शाही बर्फी बुझिया मुसगड़ रे खीर में बालू शाही बर्फी बुझिया मुसगड़ रे खीर में बालू शाही बर्फी बुझिया मुसगड़ रे खीर में मंडला तो भाज भाज के स्वागत कर दिया बरात का बान मनोरा चल रहा था बाजा बाजे भात का लग रहे सिर के जब का देखो फेरा आई बरात का लग रहा सिर के जब का देखो फेरा आई बरात का लग रहा सिर के जब का देखो फेरा आई बरात का। तो जगदेव की और फुलवाद की शादी कर दी। फुलवाद ने ब्याह के जगदेव आपके घर आवे है। जगदेव के एक मौसी ही बिन कहना के मौसी मैं शादी करके ले तू मेरो वार तो कर। तो जगदेव की मौसी लियार तो बारने पर जा रहे फुलवाद को रूप देखे प्रेमी फुलवाद रूप की बड़ी सुंदरी वो ठाडी ठाडी शाइंड ही ठाडी को पीटी हुई थोड़ी आवाज में बेटे पर लंबाई चौड़ाई को ज्यादा स्वरूप थोड़ी हुआ है कोई के मन में बहम हो जाए कि मैं बहुत फूट रही हूँ भाई एक अलग बात है। अपने सुल्तान जी पुंगड़गढ़ की पद्मणी शान शकल की कलर की नाक नक्शे की मास्टर जी बड़ी सुंदर आपने का नहीं कोई एक आदमी देखो भाई पद्मणी तो दुनिया में कौन आग लग रहा चली गई पर भी कुएं को पानी और लुगाए तो भी तो पिए है। कोई लुगाई में पद्मणी में मिलतो जुलतो शक्ल के कलर के नाक नक्शो ला दिया अब पुंगड़गढ़ जाके कुएं पर बैठ जा एक लुगाई पानी पर बनाई कलर तो मेल लीजिए भैंस को देख लो और भी को देख लो और सपाई मस बाकी को नहीं खे तो जल में जना घर का सिर में पानी को टोपो गिरो ने फेरा में देंगे पकड़ी की गिरी हो अरे यहाँ का ठाठ बाट आज नाक नक्शे की कणी के बोबिन बोले जी तारा पुंगड़गढ़ की पद्मणी बोले शाणो ही शान शकल की बड़ी सुंदरी बोले जी तिको नाक मोटी मोटी आंख बहुत फूट रही तो पद्मणी में मिलतो जुलतो कोई लुगाई में शक्ल के कलर के नाक नक्शो हो गई बोले जी रोड़ा मत करो गाँव का थोड़ो थोड़ो बहम मेरे पर ही करे तो कोई के मन में बहम हो जाए भाई एक अलग बात है पर फुलवाद रूप की बड़ी सुंदर ही फुलवाद को रूप देख के जगदेव की मौसी के मन में पापा ही आ जाए है कि ओ राजपाट जगदेव अपने बेटा न करण दे कोनी जेवतो को शुद्धिया शुद्धिया पापो तो जगदेव की मौसी जगदेव ने 12 वर्ष को देशुंटो दिवावे है। देशुंटो काटण जगदेव राजा जयचंद की नगरी में राजा जयचंद कनौज शहर को राज किया करते। कनौज के खेड़ा में जाके जगदेव आपका तमू लगा ले है और कनौज शहर में एक तेली को तेल लाने जा तेली ने जाके जगदेव कहने लगे सुनो भाई मास्टर जी तेली ने जाके जगदेव कहने लगे यार थोड़ा तेल दे तेली कहने लगे ये गाड़ी को तेल केवल राजा जयचंद के घर जा बाकी कने कौन दिया जगदेव बोले रे पिछा दिया फिर भी क्यों कौन दी तेलन तेली बोले मर्जी मरी जच्चे तो जाने कौन दिया अब क्यों खारो रिशपाल जी तीनों भाई जच्चो दोनों कौन तो ठड्डो थोड़ी है कोई तेलन तेली मना करी जगदेव के मन में रीस उठी और गाड़ी का मां लो की लाठी बिन मरोड़ की तेलन कर तेली के दुनिया के गांठ। दूसरे दिन राजा जयचंद के घर तेलने जो है राजा जयचंद खुद गाड़ी पर चला के आवे है और तेलन ने तेली ने बन्ना देखी कहने लगे बावड़ो थारी दशा कौन करी तेलन तेली बोले दशा की लाग रही गांठ खोलने में मरसिया राजा जयचंद लो में लेकिन गांठ खुली को नहीं। फिर राजा जयचंद कई पहलवान ने बुलाया अपने पहलवान भी कई किस्म का कई में 7 फुट का कई 6 फुट का कई 5 फुट का कई 4 फुट का
कई गांव गल 3-3 फुट का टुकड़ा ही फिर है। तारी हाइट कितनी है जी? तारो क्या नाम है? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी कितनी है? 5.5 लगभग। खूब है, थे भी हाइट खींचना बाकी नहीं रखी है। हाँ ठीक है, तो बात है सुनो कि सुल्तान जी वो बाजे पर बायो बैठे ने अब दो देख लो छे। अब यहाँ लागे जन 6 फुट मोटार बैठे वो तो खड़ो है अंदर बिशी बोई ने पिंडी ओडेड पिड्डा का पागा में बत्ती बत्ती बड्डी भाई डील में तो कोई बाकी आई थी को नहीं है। डील में तो वीरेंद्र जी तारे ही बाकी को नहीं। आज खड़ा हो जो ना बिशी बोदियो हो फिर। हाँ बात तो करें जगह भाई जी मेरे गांव का में साथी है, पहली क्लास उस आगे पढ़ेगा और आगे घराली को नाम है बिमला। बिमला की हाइट है 5 फुट 8 इंच और बाई की हाइट है 3 फुट 8 इंच। सास रह गया मुंडा के टेची लिए लिया चला। बिमला की काकी ताई मिली बेटे, बिमला तेरे सासरे में के संग देंगे? बिमला बोले ताई हर बात को सुख है भगवान की देड़ी जगह की जगह हर चीज है। बिमला काकी ताई कह लगी बेटा है भाई हो तो बड़ो सारो को अब बन बापड़न के बरो सागी दणी है। वीरेंद्र जी तारे भी कना यहाँ को चांस बैठे हो गए। छाती मुंडे पर राजा बाड़ थारे कोनी महिला माई तो राजा उदयदीप सुनो भाई जगदेव ने तेल नहीं दे तो जगदेव गाड़ी के लोकी लाठू बांधे राजा जयचंद कई पहलवान ने बुलावा नहीं पार पड़े। फिर एक लुहार कन गयो बोलो मत भी बीच में एक लुहार कन गयो राजा जयचंद बोले यार 2 आदमी मंदिर बंद तू खोल। लुहार चाल के आवे गांठ कलू में गांठ नहीं खुली। लुहार बोलो छू काका खुले तो आदमी लोने तो करके काट मत दू तेलन तेले बोले कट्टे ही पड़े तू लोने तातो कर शिव ऊपर ताता में हो जिसिया खोलने की जरूरी है। फिर तो गिर तो जगदेव आवे दूर देख की और तेलन तेली कहना के मारी आ दशा ओ करी। जद राजा जयचंद जगदेव ने बोले रे बाबड़ा 2 आदमी मरसिया गांठ तो खोल। जगदेव बोले ए और कोई नहीं तेरे खातर नटेगा। तेलन तेली बोले खाता इधर में को नट। तो राजा जयचंद खड़ो खड़ो देखे जगदेव बा गांठ खोले है। राजा जयचंद का चूम हो जाए कया को तकड़ो पहलवान है। राजा जयचंद जगदेव ने कहने लगे तू कोई के नौकरी कर ली के नौकरी कर लियो के तो भी 1 मिनट रुको रुको तन तो बैठे कराशी हाँ थारो क्या नाम है जी? सुरेश जी नौकरी कर लियो के बीच में क्यों उछलो तो मत नहीं बूझ ले शू। हाँ क्यों उदारी है क्यों उछाल के बाट के लिए है सुरेश जी को नौकरी कर लियो पक्की बात तो की लिख कोई के छोरा का पोतड़ा तो दो के। हाँ तो बढ़िया बात है वो भी तो सुनो कि एक विभाग ही तो है। राजा जयचंद का जगदेव नौकरी करने लग गया। राजा जयचंद का दुख हो छाती में खाडो हो। एक दिन सुबह पहले राजा जयचंद ना भरे जगदेव नाम उतरे देखे तो के जगदेव राजा जयचंद ने बूझर की बार बने के अपने राम सभा क्या है। अरे अन भी खड़े रो मेरे राजा हाँ भाई
लेट हो जाता है। बोलो साचे दरबार। बोले भक्त और भगवान की। राजा जयचंद ने जगदेव पूजे अन्न भी गणेरू राजा धन भी गणेरू और थारी छाती बीच में खाडो क्या को थारे कोई चीज की कमी को नहीं और क्या को दुख है थारे कोई चीज की कमी को नहीं तीनों भाई क्यों अधर हो जाओ यहाँ। राजा जयचंद कहे तू कहीं पूछे मारी डोडा का नौकर मारो दुख तारस्यो नहीं। मैं राजा हूं यदि मेरो दुख मेरे से दूर नहीं हुए तो तू नौकर के को दुख दूर कर दे। जगदेव के साची बताए राजा दुख तारो मेटो नहीं तारी नौकरी ने छोड़ो। साची बताए जरूर कोशिश कर शू फिर भी राजा जयचंद नहीं बतावे तो जगदेव कहने लगे पहली बार मिली हो के हैं थे तो माता जी के करोगे थे तो चुगली करो कोई की बैठी जना की कर रही हो। हाँ अच्छा अच्छा तो क्यों तड़के तो रिचपाल जी थे सुनो के रंग को नहीं आगे शेता ही करो। अच्छा के बांधो खड़ी है बोले सांचे दरबार की। हाँ नहीं बात ठीक है ए तो जाए हैं। हाँ हाँ एक जनो कहने लगे सुनो ये मरडाटू की बात मास्टर जी ए सोनू नाव नाई हो रिश्तेदारी में गयो जना रिश्तेदार बुझिए सोन लाले नाच पात के तो कहो सोन जी बोलो जूरिया का खेम बापर सोमन बाजरो है अरे बुझो थारो बताओ खेम बापर रिछपाल जी जहाँ माता जी कर बात है ए करें आई जना की कटे आइड साइड की बात ले आया है बड़ा। बोलो सांचे दरबार की। राजा जयचंद और जगदेव कहने लगे तू कहीं पूछे मारी डोडा का नौकर मारो दुख तारस्यो नहीं। मैं राजा हूं यदि मेरो दुख मेरे से दूर नहीं हो तो तू नौकर की को दुख दूर कर दे। जगदेव कहे साची बताए राजा दुख तारो मेटो नहीं तारी नौकरी ने छोड़ो। साथी बचाए जरूर कोशिश कर फिर भी राजा जयचंद नहीं बतावे तो जगदेव कहने लगे तुम मत जाने राजा कमशल को जाए उदय दीप को मैं लड़को मन तो नौकर मैं समझे मैं तेरी नौकरी करने नहीं आयू मैं राजा उदय दीप को लड़को जगदेव हूं और मैं मेरो भिखो काटन तेरी नगरी में आयो। जब राजा जयचंद की आंख खुले हैं तो राजा जयचंद के जगदेव ने आपको असली दुख बतावर की वार्ता बने रखी अपनी राम सभा सुने जीरे आदिश ढल तारे भरुड़ो रे राक्षस आवरे भरुड़ो ओ राक्षस आवे भैरू ओ राक्षस आवे रे जीवा आगे भरुड़ो राक्षस आवे बोला अरे महला माखी ए जी महला माई धूम तो मैं जावे बोरा
गौर भगवान की। राजा जयचंद जगदेव ने आपको असली दुख बतावे है। आदि सी डलता बहरू राक्ष आवे, मेला माई रोड़ मचावे, डोलिए को पायो मेरी छाती पर मेले, मेरी रानी संग चौपड़ पासा। बेरोड़ो पार को न पड़न दे। सुनो जी, एक बार की बात है, एक आदमी मजदूरी कर तो मजदूर आदमी था नकू स्पेशल थारो अगर परिवार में ही तो होकर सुल्तान जी रे भाई छोटा छोटा बीच का उन लोड़ा है। हाँ हाँ, अब मैं जानू को नहीं भाई, मैं तो फोन पर ही मिली हो। अच्छा, तो ए चर्चा कर रहा कुछ ये शिकरियों ने क्या कहो रिचपाल जी? नहीं फिर भी बात तो करी कोई। यहाँ कहो कि जाओ क्यों को नहीं तो અહીંયા કે अच्छा अच्छा मैं सुने मुखो थे सुजान के डाला मोही बेटा चलना क्यों थे कहती तारो की। अच्छा 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 है ना ना वह मैं तारे बाजा की जान वाली तो जाई थी। हाँ हाँ अजी सुनोगे मेरी बात सुनो। आप आज अठेताई 1 बजे एक आदमी मैं आई तो कहीं पेशाब करके आओ तो करियो क्यों 4 घंटा बैठे ना हो जाए ना पेशा चढ़ना। सुनोगे वो तो अब फिर अब जो को बाज की जा जके को क्यों है भागता दाई जा थोड़ी मिले। तो राजा जयचंद आपको दुख बतावे है। आती सी रात बेरू राक्ष आवे, मेला माई रोड़ मचावे, डोलिए को पायो मेरी छाती पर मेले, मेरी रानी संग चौपड़ पासा। बेरोड़ो पार को निपटन दे। जगदेव के आज की रात राजा निर्भय सो जा, तेरा डोलिए को पैरो यार आज तू आराम हो सो जा, मैं देखांगा कठी बेरू राक्ष आवे। आदि सी रात व जगदेव राजा जयचंद को पैरो दो बेरू आवे है। पहले मल्लोया करता और बाके पग में सांकड़ोया करती, और जे सांकड़ ने कोई आदमी छेड़ दे तो भी मलसु कुश्ती लड़नी पड़ती। अब जगदेव के बेरू के पग में सांकड़ी ही जगदेव राजा जयचंद को पैरो दो। आदि सी रात वह बेरू जाए, जगदेव भी सांकड़ ने धब्बे और बेरू पाछो बावड़े बोले बेरू कुश्ती लड़े। जगदेव कहने लगे यार सांकड़ थी दबगी दबगी। बेरू बोलो हमारी सांकड़ को नियम कुश्ती तुम लड़नी पड़सी। जगदेव बोले यार गलती होगी लड़नी पड़सी। जिद्दी करी जगदेव को मन मरी छुट्टी उठा के बेरू ने दर ठीक है। आदि सी रात बेरू राक्ष आयो, जगदेव सांकड़े बाकी दाबी, अपनों तो गोडो भी की छाती पर मेले और बायो गोडो बेरू को जगदेव और कहने लगे आज के बाद बेरू और मत आई नहीं जीम तो नहीं जो दोबारा आगो तो ठीक नहीं है। बेरू थोड़ा की गोडो आपकी माँ दुर्गा कन जा तो के दुर्गा बेरू ने बूझे रखे, बेरू जवाब दे रखे, वार्ता बने रखे अपनी राम सभा। अरे कौन थान मारो मारा भेरुड़ा रे, कौन थान फूटो मेरा बेटा, ओ कौन थान फूटो भेरू, ओ कौन थान फूटो रे, अरे भेरुड़ा कौन थान फूटो बुरा, अरे कौन थारो
दुर्गा पूजे बेरू ने कौन थाने मारो बेरू कौन थाने कूटे और कौन तारो बायो गोडो तोड़ियो ये गोडे को नाश की कनो करा के बेरू कह लगे माँ राजा जयचंद के डोडा को नौकर जगदेव मेरो बायो गोडो तोड़ियो राजा जयचंद का एक नौकर है जगदेव जगदेव नाम करके मैं ब्यूं बिड़गोर वो गोडे को नाश कर दियो लेकिन बेरू कह लगे माँ एक बात बता तुमने क्या करती बेरू तेरू बलवानी धरती पर कोई सलीम ही कुनी वो जगदेव कठे आए दुर्गा कहना कि बेरू तना बताऊं क्या मतलब है बेरू बोले अल्लू दे दे बधारा आंतड़ा सगड़ा थोड़ा दिया अब तू के मतलब है अले माजी थारा खांडा और खप्पर में नहीं तेरा अगवानी अगवानी ए तेरा तू ही तुमने संभाला आज न तो मत तेरो बेटो और न तू मेरी माँ दुर्गा कहना कि रे बेरू क्या बने भी बोले मेरी एक शर्त है जे भी जगदेव को शीश तो बनने लिया कि दी तुम तेरो बेटो बनो नहीं तुम आज बनो काल है दुर्गा कहना कि बेरू जगदेव के शीश को तुम्हें पतो लगा शुक्र तो ये काम करे ए जी रे शेर पकड़ ला रे महाराज रे बेरू मत वाला रे महारा ओ बेरू मत वाला महारा मत वाला रे अरे बड़ो भरू मत बड़ा बुरा अरे दातारा ने ए जी दातारा ने जाचने आपा चाला बोरा शेर पकड़ जानी ना भरू मत वाला मेरा भरू मत वाला रे ओ आज मेरा मत वाला बुरा अरे दादा रे जय हो दादा रे जाचन अपा चाला बोला ओ खो ऐ शेर पकड़ता है माझी ये डर घणो लागे मेरी मैया ओ डर घणो लागे दुर्गा उधर करोला के रे ओ आज मैया वो उधर घड़ो लागे बुरा अरे थोड़ो थोड़ो ए जी थोड़ो थोड़ो जीव मारो डर पे ये मां शेर पकड़ता मैया उधर घड़ो लागे मैया उधर घड़ो लागे आय मैया उधर घड़ो लागे बुरा अरे तोड़ो तोड़ो अरे तोड़ो तोड़ो जीव मारो दर पे घुमा ये काली कंकाली ये दुर्गा ये सदमत वाली मेरी मैया ओ फिर मत वाली दुर्गा भगवत वाली रे आज मैया भगवत वाली पुरा ओ तारी बाबोरी बाबोरी पूजा पर बेरो गेले गुमा ये तो प्रेम की बात है ऊदो ये तो प्रेम की बात है ऊदो ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो यहाँ प्रेम की बात है तू तो ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे या शरद के होते हैं सौदे इसकी तेरे बस की नहीं है
भजन हो रहा है। ओ सुल्तान जी इन कथा ने पूरी कर दूं मैं। एक मिनट उड़ाओ तो सही तो यार के टाइम हो गया। एक मिनट ओ दिखाओ आई आई कहे हैं देखो वो सुनो सही वो के टाइम तो ये बताऊं दे तो मैं जो फोन पे करूं हाँ वो तो ल्यों थोड़ी हो मोबाइल हाँ बैठ जाओ 5 मिनट में पूरा कर देशू ए हो गया बजन हाँ 5 मिनट बैठ जाओ ओ बैठ जाओ और इतना घंटा बैठ जाओ 5 मिनट हाँ क्या है बोलो भगवान भगवान की दुर्गा कहना की जगदेव बैरू जगदेव के शीश को तो मैं पतो लगा शू पर तो एक काम करे शेर पकड़ लिया मेरा बैरू मत वाला दातारान जांचना आपा तू शेर पकड़ लिया बैरू कहना गयो मेरे बस की बात कोने शेर पकड़ता माजी डर गणो लागे थोड़ो थोड़ो जीव मारो मन्ने तो डर लागे जब दुर्गा कहना की डर मत लाल मेरे समझाऊं तेरे ताई अरे लादू शीश जगदेव का जाऊं राजा जयचंद की सभा का डरने की जरूरी नहीं वो काम मैं करशू। तो प्रेमियों दुर्गा बाठनी को भेषमणा की राजा जयचंद की सभा में जय है राजा जयचंद को दरबार लाग रही हो और दुर्गा ने आती देखे राजा जयचंद बाठनी समझ की आदर दे की बैठावे और कहने लगी बाठनी तू के काम आई दुर्गा कहे दान लेने आई राजा मैं बाठन की जाई मैं तो दान लेने की खातर आई हूं और इतनी सुन बात राजा जयचंद की सारी सभा कोई आदमी दान देने की हानि बरे भी सभा में जगदेव बैठे जगदेव एक जनो खड़े की दुर्गा ने कहे एक उठ जगदेव ने कहा शीतल कर मैया तेरा या ये जैसा तेरे को दान चाहिए चले मेरे घर से तो क्रोध मत करो शीशो दान हम तने जरूर देशू। तो दुर्गा और खेतों उगाड़े मुंडे खड़ी और अति बात सुनता ही जगदेव की ठे घूंग तो काटे और राजा जयचंद ने रीश आवे राजा जयचंद कह लगे बाठनी तो बाठनी असली कमारा मेरे नौकर से घूंघट क्यों तो मूर्ख है मैं राजा हूं वो रफीक कल्ला लेट बचा तो ने बेटे ही रुके हैं सागे आ गए तो अब पड़ जा भी बात कह रहे हैं कि वो मेरो नौकर है तो घूंघटो क्या काढ़ो मैं राजा बैठू तू मेरो शु घूंघटो नहीं काढ़ो जब तो दुर्गा कहे है राजा जयचंद तो राजा जयचंद चंद सो दिखे अरे जगदेव सूर्य सो नजर आवे अरे घना प्रकाश करे चंद्रमा पर सूर्य ने कदे नहीं पावे राजा तू दानी जरूर होगो लेकिन जगदेव की ओट नहीं कर सके सुन सुन के जगदेव की बड़ाई राजा जयचंद बड़ो परेशान हो जाए राजा जयचंद कहने लगे बाठनी वो आपको भिखू काटन ना एड़े दुर्गा बोली भिखम भी तेरा हूं ठीक है जगदेव को टोटो बलो थारो वर्था है धनमाल अरे ओ मान राखे जांचड़िया को तू दान में इशू जगदेव की ओटने ये मत करे लेकिन तू दे दे रे यार रण दे खारो दे दे आपने कि वो ध्यान बठिन चलो जाने है पाछो तो ले आयो के पर हर बार जाने जना ठीक को नहीं ओ भाई तो नहीं है अभी मेरी होनी है बात है जगदेव को टोटो बलो थारो वर्था है धनमाल ओ मान राखे जांचड़िया को तू दान में इशू जगदेव की ओर नहीं कर सके सुन सुन के जगदेव की बड़ाई राजा जयचंद बड़ो परेशान हो जाए
और कहने लगे हो बात ज्यादा क्यों करती, बाठनी करती क्यों, इतना विचार। ये जगदेव एक दो तुम दू एक का चार। जा जगदेव को दान लिया पाछी आके मेरे को 100 गुणों दान ले जाए। जब तो दुर्गा जगदेव ने बतलायो रे जगदेव आपने कन देबा लेबा ने क्यों है के 2 थे दे दिया, 100 ए दे दिया, 100 ए दे दिया, तीनों चारों भाई 100 और देशियों की इच्छा 100 के होएगा मां व्यवहार की बात है तो अर्थ है। सुनो के थे पोता एक ही गुंदी और ठन्नी गुंदी है हैं कत्ता। अच्छा 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 व्यवहार तो मन दिएड़ा को देखो। अच्छा जनाब जगह दिया जगह पाछा ले थे हाँ व्यवहार तो भी नहीं तो कहे हाँ बात ठीक है। शाना तो ही है कोई स्कूलड़ी को कमरियो नहीं फुड़वा दियो थे। था जगदेव ने दुर्गा कहने लगी जगदेव आप देबा लेबा ने क्यों है के। जगदेव बोलो चाल मेरे घर आओ शीशो दान तन जरूर देशो। दुर्गा ने घर ले जाए जगदेव, लेकिन जगदेव को मुंडो छोटो सो जा और लीर बिरा की हाथ जोड़ के दुर्गा ने जगदेव के जगदेव ने दुर्गा जवाब देर की वार्ता बने के अपनी राम सभा एकड़ी तो आ एक आगली बात में कह की पूरी कर दिशो ठीक है। अरे ऐसो तो दान माजिए कई धन देशा दुर्गा ओ कई धन देशा माजी ओ कई धन देशा रे ओ आये बचा कई धन देशा मोरा। अरे जाशु तो ये राजा जे कंदे हारे ये मां ऐसो तो दान मैया कई धन देशा मैया जय हो देशा रे ओ आये मैया रो कई धन देशा मोरा। अरे जैसे अरे जाके तोरे राजा जैसे हारे होगा। जगदेव कहने लगे मां अया की चीज है मेरे को बा मतन दान में दे दूं तो राजा जयचंद आ रहा। जगदेव कहने लगे मैया वो राजा हमें भी को नौकर मैं एक दूं तो राजा जयचंद दे अजहार मतन 1 रुपया दूं राजा जयचंद अजहार दे दे भी कोई फर्क नहीं पड़े। मैं एक दूं तो राजा जयचंद दे अजहार और मैं 10 दूं तो वो दे 10 लाख पर अंत में मेरी तो आ रखी अरे मैं भी जीत नहीं सकूं। दुर्गा कहना कि रे जगदेव तू एक चीज जीत सके। बोले बा कौन सी। दुर्गा कहना कि ये तो बताऊं को नहीं है तो तू दान में दी नहीं दी, यदि तू वचन दे दी तो बचीज मत ने सही बता दू। तो जगदेव दुर्गा ने वचन दे है वचन देऊ मैया वचन वचन देऊ इन हाथ और आज में उजत नहीं साक्षी रघु नाथ है भगवान साक्षी है मेरे को होशिज की चीज मत न जरूर दान मत। तो राजा जयचंद को जीतने के लिए दुर्गा जगदेव ने क्या को दान बतावे है जिरे शीश दिए सु राजा रे जयचंद हारे राजा ओ जयचंद हारे राजा ओ जयचंद का रे और जब जयचंद अरे मोरा अरे शीश वाला दान माने दे दो जीरा। ओ
सुने शीश दिए शु राजा जयचंद आ रहे। यदि तू शीश को दान दे दी राजा जयचंद तने जीत नहीं सके। क्यों कि शीश को दान राजा दे नहीं सके या तने जीत नहीं सके। पर एक बात और है, तेरो शीश भी मैं या नहीं लूंगी। तेरी रानी देवे तो तेरो शीश में ले। यदि तेरी रानी तेरो शीश उतार के दान में दे तो लू, नहीं तो कौन लू। प्रेमी जगदेव के दो रानी है। पटरानी को नाम हो फुलवाद। एक राजा जयचंद आपकी लड़की को ब्याह जगदेव के सागे करते भी को नाम हो कमोद। तो पहल चोट कमोद कन जाए जाके कहना कि रानी तो एक काम करे, मेरा शीश उतार की बाठनी ने दान में दे दे। कमोद कहने लगी बोली मेरे तो पार करनी पड़े। ये पार क्यों करनी पड़े, शीर मेरो देणू तने। कमोद के महाराज तारो शीश दिए शु पाप माने लागे नरक में ही मेथू जावा। पहली बात तो पाप लागे, दूसरी बात नरक में जावा, और तीसरी बात बोली मन रंडारू काजल टिकी तो करू न नहीं लुगड़िया बदल न खोटी हो जाओ मेरो कौन दियो जा। फिर आपकी पटरानी फुलवाद कन जाके कहना कि रानी तो एक काम करे, मेरो शीश उतार की बाठनी ने दान में दे दे। फुलवाद कहना कि महाराज थे थाल शीश की बात को मैं मार लो भी सागे दे दूं, लेकिन फुलवाद का शीश का तर दुर्गा मना कर दे है। तो फुलवाद उतार जगदेव को शीश मेल थाली में बारने पर दुर्गा खड़ी दान में दे शीश। दुर्गा ले शीश चालवा लागी भी टाइम फुलवाद दुर्गा के पगा ला गए। तो दुर्गा आशीर्वाद दे फुलवाद ने जी आपने बड़ी लुगाई छोटी ने दिया करे। बड़ी लुगाई छोटी ने क्या आशीर्वाद दी कि बेटा शीली हो सपूती हो बूढ़ी हो सुहागण हो। पर कई कई बूढ़ड़ी करीडी हो, कई कई बूढ़ली आशीर्वाद दी बेटा शीली हो सपूती और थोड़े दिन मेरे से शीतल हो, मैं भी तो हाथ खाए फिर हूँ। लेकिन दुर्गा भैया को आशीर्वाद नहीं दे आशीर्वाद चाल वाला की भी टाइम फुलवाद कहना कि माँ जी थे मैंने अमर सुहाग को वरदान दियो, पर मैं अमर सुहागन रह गई कठिन मेरे सुहागन तो थैलियां जो। जब तो दुर्गा कहना कि फुलवाद जकी जगदेव की लाश पड़ी है महल में, बिन तू कपड़ों जड़ दे और मैं राजा जयचंद के दरबार तक जाया। तो ले जगदेव को शीश मेल थाली मत दे पल्लो आडे। राजा जयचंद के दरबार में दुर्गा जाए है और राजा जयचंद कहना कि महाराज मैं जगदेव को नो दान लिया थे भी थोड़ो दान मन दे दो। राजा जयचंद कहे सको हो कि थाले में थोड़ो बहुत सोनू चांदी लाई और भी फकीर के देना भी क्या। आपके नौकरा ने आदेश दियो बोले मोटारो अपना भंडारा भरे अपना ही खोल दो बाठनी आपका थंशु दान ले ली। दुर्गा बोली तेरे भंडारा के लगे थे ठीक ही, तेरे भंडारों को दान नहीं चाहिए। राजा जयचंद कहना कि तू दिखा जगदेव को रुके दान लाई। दुर्गा लुगड़ियो नाके करे है और थाली में जगदेव की मुंडी दिखे। राजा जयचंद की पिंडी थर थर दूचने लग गई। राजा जयचंद कहना कि बाठनी आशीष वाली मेरो तो पार पड़े। दुर्गा बोले नहीं पार पड़े तो मेरी टांग तले की नहीं सर जाए। जयचंद बोले तो टांग तले की बात कहे हैं तो एक बार के मुंह में 97 बार नहीं सर जाए। जी टाइम राजा जयचंद दुर्गा की टांग तले के निसरे भी टाइम थाली के मां जगदेव की मुंडी पड़ी बहड़ शी कि जा रे खाई एक शीश के दान खातर तू लुगाई की टांग तले के निसरे लग। जयचंद बोले कि मां के बड़ी बात मर तो बूढ़िया सदा ही निकले बाकी बात अड़ी राखा नहीं कराणू उठ चलो जा। 4 शीश कहां से लाऊं मैया मैं सभी विपदा में फंसा। इतनी सुन जगदेव का शीश बिना धड़के धड़े हड़े अच्छा मैल धड़तो मैलाम पड़ी हो। तो दुर्गा ले जगदेव को शीश पहले दानी दान कर दे तब वो पाछो लेता कोनी। आजकल तो पद्दी ना को चूचड़ा रामलीला के फिरती कितनी खोपड़ी 100 रुपया बांस की लाठी सोने को पोलो बाटड़ा नऊ गांव रुतरा दो मोलो दिन के मुंडो छाश हो जा। पहले दानी दान कर देता वो पाछो लेता को नहीं। पहले दानी दान करता जो पाछो लेता को नहीं सिर्फ मालाल शाला छोड़ के। हाँ व्यवहार राखणो जो 14 से तो भी प्रसन्न वाला भाई पड़े ही आता है। उत्तर तो मैं पिस्सा दिया बताऊं मेरे एक दादो हो दे दो नाम सुनो सुनो सुल्तान जी एक बार सुनो दे दो नाम दादो हो मेरा परिवार में बन आज की मूरिये की गांठ है ने आ स्पेशल दी जा कोई या गाय के भैंस के गाले मूरिये हर आदमी को देश के बे महला दादन देनी आती
गांव को कोई भी आदमी और जेवड़ो ले जाए तुम दादा मुरियो की गांठ देखी दे अगर तो जेवड़ो मिल जाए पाछू ले जाए 15 मिनट आग लो बावड़ तो तान नहीं दे दे तो पर शाम को दे तो क्यों कोई सीख जा ये अभी दे दे कोई पोतो में उधर ही को नहीं बताऊं पिछा दिया मैंने हाँ तो ले जगदेव को शीश और दुर्गा भैरू कने जाए और भैरू ने कहना कि देख भैरू जगदेव को शीश लाई के मेरी बहुत ठाडी गलती है नहीं छुटानी चाहिए मन आ कहनी चाहिए कत्ती पीओ हो सगड़ा पीओ लुगाई समेत मन आ कहनी चाहिए हाँ आ कहनी चाहिए कि तारे महिला पीओ ही कोई नहीं पीओ बंद ला की दो और चालू करो थोड़ी थोड़ी देखी है भैया ठाडी गलती तो है क्या तो ले जगदेव को शीश और दुर्गा भैरू कने जा रहे बोली भैरू देख मैं जगदेव को शीश लाई भैरू बोलो मन देख लाता खींच दूं ओए मेरे दे दे की बहुत सड़का डी दुर्गा कहना कि भैरू तन देने वास्ता नहीं तेरा वचन पूरा करना नहीं वो शीश लाई पाछू भी जोड़ दूं मैं तो ले जा कि शीश पाछू जोड़े है लेकिन शीश जुड़े कोनी कोनी तो दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करके जगदेव के नारियल को शीश लगाए बता मैं जोड़ के शीश पाछी भैरू का नाम है तो भैरू कहने लगे मां भी दुष्ट को तू शीश जोड़ के आई कौन है दुर्गा कहे बायू अंग भैरू तू चुंगी और दायू अंग जगदेव वो भी तेरो भाई है भाई क्या जगत ने पालने का मां भूखा मर तो जगदेव रो हो तो दुर्गा आपका स्तना को दूध जगदेव ने पावे जदे भैरू दुर्गा ने बूझे आखिरी कड़ी में के वार्ता बने रखी अपनी राम सभा फटाफट कर दियो देख लो थे तो जल्दी कराई है बस लास्ट कड़ी है अरे सुनो घराड़ो चाय कॉफी बना लियो चाय बनाओ कड़कसी सने थे घराड़ा सगड़ा अब एक जगह कहीं हो हो हाँ बाकू आवता ने कहो ने बोलो ऊनरा बा बिल्ली कहे का हांडी गले में कह मांग वो गलगी क्योंकि हाँ बिलाई के जनबा भी हांडी के दी ना वो और तो फूट गई पर वो गड़बो गले में रह गो अब बाजू जा को नहीं भूखा मरती फिर है क्यों ऊनरा को भी शिकार करे कहने लगी बेटा अब मैं शिकार शिकुर छोड़ दिया मत ओ तो और केदार कांगणों गले में पहन लिया वो तो ऊनरा नजदीक आया जना आपकी एक पंजी यहाँ करियो जरा मांगो चौधरी ऊनरा को बोलो छिद्दा खेलो और बिल तक को थे एक जगह कहीं आया हो तब बुझे भैरू एजीरे शेर भैरूडो बुझे मेरी ए माते भमनी ये मेरी ओ माते भमानी आए मेरे माते भमनी बोला अरे कद की तू तो से कहते भैवानी ये माँ भैरू मुझे मेरी माते भवानी तेरी माते जवाना आज मेरी वो माते वाला बोला अरे कदकी तू तो सकते मानी बोला कदकी तू तो सकते मानी बोला अरे जद नहीं होता रे भरूड़ा अरे जद नहीं
उपरला उपरला बजाई। पंचम दिखा मैंने सागे, पंचम ढूंढ में ओ कालिए कंकालिए दुर्गा सकत भवानी भैरू जद नहीं होता धरा आसमान, आ धरती भी नहीं आकाश भी नहीं हो, जद नहीं होता भैरू पवन और पानी, जद नहीं होता भैरू नौलख तारा, जद नहीं होता भैरू सूर्य चंदा, जद की मशक्त भवानी तू काल मैं बहुत पुरानी हूँ। इस प्रकार जगदेव कंकाली की कथा है। एक बार जोरदार दोनों हाथ क्यों ठीक है तो सुल्तान जी क्यों जची की बात नहीं छा बड़गी सुनो एक मिनट भी लो एक सुनो एक मिनट सुनो एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो एक मिनट हाँ ठीक है कोई मत पियो कोई बात को मुझे दो। एक कवि ने कही है और मैं तो जो गिड़ो उन्हें देश कोई मारी घेली तो जो गिड़ो और फिर भी कुछ से हाँ। अरे मैं तो रजोगी उन्हें सरोवर भेजिए मैं तो रजोगी उन्हें तो मारी भेजिए उल्टी तोरी उन्हें दे सखी मारी भेजिए अरे